हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब तक हमने एनसीईआरटी क्लास 11 का बुक 1 पूरा एकदम कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, जिसका नाम था इंट्रोड्यूसिंग टू सोशियोलॉजी। ओके, तो वहाँ पे 5 चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पे भी 5 चैप्टर्स हैं, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं बता दूं कि अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर्स को फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। और साथ में सीयूईटी के लिए जो भी बच्चे बैठने वाले हैं 2025 में, उनके लिए फ्री बैचेस आ रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैंने यूनिट 1 कवर भी करवा दिया है। ठीक है, एक साथ दो दो चल रहा है, मतलब आपका मेन सिलेबस भी डिस्कस हो रहा है जो कि सैटरडे और संडे को, और साथ में ये जो एनसीईआरटी है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं अपने वीक डेज पे। ओके, तो यार, हाँ, तो अभी मैंने यार हर अपने लेक्चर में बोलता हूँ कि एनसीईआरटी आप बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में यार काफी बच्चे ऐसे होते हैं ना जो मतलब अभी सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोशियोलॉजी में एग्जाम देते हैं, तो उनके लिए तो यार मस्ट है। लेकिन आई थिंक सबको ये पढ़ना चाहिए, हाँ, क्योंकि इससे हमें क्या होगा कि अपना जो फाउंडेशन है ना वो बिल्डअप होगा। ओके, तो आज का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेस इन सोसाइटी। ओके, ये 4 आ गया है। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर यार होता क्या है। ठीक है, आप ये बेसिकली नोट डाउन करते हुए चलो। ठीक, सोशल स्ट्रक्चर, ओके, होता क्या है। हाँ, तो सोशल स्ट्रक्चर यार वो होता है ना जो कि एक पैटर्न होता है। ठीक, एक क्या होता है, एक पैटर्न होता है। ठीक है, जहाँ पे अपना रूल्स नॉर्म्स वगैरह सब कुछ रहता है, ह्यूमन कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट वगैरह करता है। ठीक है, तो एक अपना फिक्स पैटर्न होता है। ठीक, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे आपको स्कूल्स तो पता ही है ना, जैसे स्कूल्स में, ठीक है, नया नया बच्चा जाता है तो एक पर्टिकुलर एडमिशन का प्रोसेस होता है। एडमिशन करवाता है, ठीक है, फिर ड्रेस होता है, फिर सुबह सुबह प्रेयर होता है, फिर लंच का टाइम होता है। ठीक है, और फिर छुट्टी का टाइम होता है। सब कुछ यहाँ पे फिक्स्ड होता है ना, और यहीं पे ही बच्चे आपस में इंटरेक्ट वगैरह करते हैं, क्लास टू क्लास और अदर क्लास से भी। हाँ, तो वही एक पैटर्न है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल ले, से स्कूल में कुछ रूल्स भी होते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है। वैसे सोसाइटी में भी सोशल स्ट्रक्चर के अंदर ये सब होता है। ठीक, तो ये छोटा सा इंट्रो था आपका सोशल स्ट्रक्चर का। ठीक है, आप ये एग्जांपल याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अगर आप कुछ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की हम बात करें सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, हाँ, इस चैप्टर में, जैसे कि अगर बात करें अपने इमाइल डर्कहाइम का, इमाइल डर्कहाइम, ठीक है, इन्होंने काफी जैसे सुसाइड पे स्टडी किया है, इंडिया पे सुसाइड पे स्टडी किया है। और साथ में 2 टाइप्स ऑफ सोसाइटीज के बारे में बताया, एक मैकेनिकल, सॉलिडरिटी, ओके, और एक ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। ठीक, मैकेनिकल सॉलिडिटी ये बोलते हैं जहाँ पे आपस में लोग मिलजुल के रहते हैं। ऑर्गेनिक सॉलिडिटी बोलते हैं जहाँ पे बेसिकली एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, फॉर्मल रिलेशनशिप। ओके, ये चीज हम आगे आने वाली पीपीटीज में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अभी बेसिकली क्या करना है, ये आप सोशल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि सोशल स्ट्रक्चर भैया वो होता है जहाँ पे एक फिक्स पैटर्न वगैरह होता है, एक पैटर्न में ह्यूमंस लोग इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे रूल्स भी उन्हें फॉलो करना होता है। ओके, कुछ नॉर्म्स वगैरह भी होते हैं, रूल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये आपका सोशल स्ट्रक्चर का एक जस्ट एक इंट्रो हो गया। ओके, तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में हमने इमाइल डर्कहाइम का स्टडी, मतलब एक एग्जांपल लिया। अभी एक कार्ल मार्क्स का देखते हैं। ठीक है, अब अगर यार आपको एक दो चीजें नहीं पता है तो अभी मैं बता दूं। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से मेरा लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, तो ये एक रिवीजन टाइप का है। मैंने एक लेक्चर में आई थिंक आपको बताया था 3 चीजों में डिफरेंस। ठीक है, एक तो सबसे पहले फंक्शनलिस्ट, ओके, और एक मार्क्सिस्ट, और एक इंटरप्रेटेटिव, ओके। तो जो फंक्शनलिस्ट होते हैं ना वो ये बोलते हैं यार कि जो सोसाइटी में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, उनका कोई ना कोई वो रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, सोसाइटी में, हाँ, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे चोरी वगैरह हो रहा है, हाँ, जब चोरी हो रहा है भैया तभी तो पुलिस है। अगर चोरी क्राइम वगैरह नहीं होता तो पुलिस क्या ही करता, तो पुलिस का कुछ रोल है नहीं है ना। तो वही बोल रहा है कि सोसाइटी में जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है वो इसीलिए कर रही है क्योंकि उसका कोई ना कोई सोसाइटी में रोल है। अदरवाइज अगर वो कोई चीज, मतलब कोई रोल प्ले नहीं करती तो सोसाइटी उसको उखाड़ फेंक देती। ओके, ये फंसलिस्ट लोग बोलते हैं। ठीक,
और मार्क्सिस्ट की बात करें, मार्क्सिस्ट बेसिकली ये बोलेंगे कि जो सोसाइटी में यार इनइक्वलिटीज है, हाँ बेसिकली अगर कार्ल मार्क्स की बात करें तो बोलते हैं कि इतना इनइक्वलिटीज है यार कि यहाँ पे दो क्लासेस है, एक है हैव और एक है हैव नॉट। ओके, तो ये बोलते हैं कार्ल मार्क्स कि ओवर द टाइम क्या होगा, जो हैव होगा, ठीक है, बेसिकली हैव वही है जो ओनर्स होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के, और जो हैव नॉट वही वर्कर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स भैया वही बोलते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हैव नॉट को इतना एक्सप्लॉइट करेगा ना, इनका इतना एक्सप्लॉइटेशन होगा कि ये जो हैव नॉट वाले एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, सॉरी, ओके हाँ, एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे जिसके वजह से सोसाइटी में कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज आए होगा, स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगी। ठीक, अभी क्या है, अभी बेसिकली जो हैव नॉट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे रेवोल्यूशन आने के बाद एक टाइम में जो हैव नॉट वाले रहेंगे, ठीक है, उनका रूल चलेगा, फिर एक टाइम में फिर एक रेवोल्यूशन आएगा जहां पे एवरीवन इज इक्वल होगा, ठीक है, सब लोग एक बराबर होंगे, ठीक है, इसी को इन्होंने बोला है कम्युनलिज्म, ठीक है। आप अपने, जो मैं बोलता हूँ हमेशा, हाँ, कि आप एक नोट बनाओ, ठीक है, जहाँ पे आप ये जो नए नए टर्म्स मैं आपको सिखा रहा हूँ वहाँ पे एक साइड आप लिखते जाओ, हाँ, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यार सीयूईटी एग्जाम में ना ऐसे ये सब टेक्निकल जो टर्म्स होते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ओके, तो नोट डाउन करो, अच्छे से नोट्स बनाओ और अच्छे से रिवीजन करो। ओके, तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वही बोलता है कार्ल मार्क्स, हाँ सॉरी, इंटरप्रिटेटिव अभी बाकी है, तो इंटरप्रिटेटिव वाले ये बोलते हैं कि भैया जो इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव है वो भी हमें देखना पड़ेगा। ओके, जैसे कि सपोज कोई इंडिविजुअल है, उसने पॉइजन खाया, ठीक है, पॉइजन खा के सुसाइड कर लिया, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि उस इंडिविजुअल लेवल पे हमें आके देखना पड़ेगा कि उसके पीछे का रीजन क्या था, ठीक है, हाँ, कि ये बंदा क्या परेशान था, परेशानी की उसकी वजह क्या थी, आखिर इसने ऐसा कदम क्यों उठाया। ठीक, तो इंटरप्रिटेटिव वाले ये बोलते हैं। ओके, जैसे कि इंटरप्रिटेटिव में आपके मैक्स वेबर आ जाते हैं, मार्क्सिस्ट में आपको मैंने बताया कार्ल मार्क्स, फंसलिस्ट में आपके कौन है भैया, डरखाइम, इमाइल डरखाइम। ओके, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आप नोट डाउन करते चलो, ठीक है। वैसे मैं तो ऐसा कुछ यार बोलता नहीं हूँ, ठीक है, ऐसा ज्यादा कुछ लिखता नहीं हूँ ऐसा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी यार मैं डे टू डे में इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। ओके, तो आप ये सब नोट डाउन करते चलो। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, हाँ, तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में कार्ल मार्क्स जैसे emphasizes social construct but also human agency, social structures are both reproduce and change through human action, वही रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। तो आगे आप पॉइंट नंबर 2 देखोगे, पहले हमने क्या सीखा भैया, पहले हमने सोशल स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, अब सोशल स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली, ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन आखिर होता क्या है, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है भैया, स्ट्रैटिफिकेशन में चीजों को क्या किया जाता है, हायरार्की में डिवाइडेड है, ठीक है, हायरार्की में चीजें डिवाइडेड है, ठीक है, जिसके वजह से क्या है कि इनइक्वालिटीज वगैरह है, जैसे इनइक्वालिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, ठीक है, जैसे कि कुछ रेस को हम सुपीरियर बोलते हैं, जैसे अपने इंडियन सोसाइटी को आप देखोगे, सबसे पहले ब्राह्मण्स होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं, ठीक है। तो ये एक हायरार्की में डिवाइडेड है अपना कास्ट सिस्टम, ठीक है, जिसको वर्णन सिस्टम भी अपन लोग बोलते हैं। ठीक, तो सॉरी, हाँ, तो ये बेसिकली आपका स्ट्रैटिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, जहां पे आप चीजों को हायरार्की में सेट करते हो और उन्हें रैंक देते हो, ठीक है, एक हायरार्की है, प्लस आप रैंक दे दिए कि ये पर्टिकुलर नंबर 1 पे है, सुपीरियर है, देन ये इंफीरियर है। ओके, तो उसी की बात है, ठीक, आपका स्ट्रैटिफिकेशन हो जाएगा। अब एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, द एक्सिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज बिटवीन ग्रुप इन सोसाइटीज इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू मटेरियल और सिंबॉलिक रिवॉर्ड। ओके, जैसे कि काफी क्लास के बेस पे भी इनइक्वालिटीज है, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर क्लास है, वो आईफोन आईफोन आराम से ले सकता है, कोई बेचारा लोअर क्लास का है वो सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये बेसिकली चीजें हैं, ठीक है, जहाँ पे आप मटेरियल चीजों को एक्सेस करने में और सिंबॉलिक रिवॉर्ड में थोड़ा सा लिमिटेड हो जाते हो, ठीक है, और कोई है कि बकायदे लूट खा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट है अपना इट्स रिप्रेजेंट ए सिस्टम वेयर इंडिविजुअल एंड ग्रुप आर रैंक्ड हायरार्किकली। ओके, तो ये आपका स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, ठीक। अब देखो स्ट्रैटिफिकेशन में आई थिंक तीसरी बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी के ही अंदर। ओके,
और जब अपन लोग मेन सिलेबस देखेंगे, हाँ वहाँ पे भी डिस्कस किया गया है, कुछ थ्योरीज वगैरह देखेंगे स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड, जैसे कि मार्क्सिस्ट थ्योरी, फंक्शनलिस्ट थ्योरी, ओके, ये सब हम अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो पेशेंस रखना है, और जो अभी मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, उसको सीखते हुए चल रहा है, ठीक, ताकि जब मैं आगे आपको कोई थ्योरीज वगैरह या फिर कुछ भी समझाऊं तो आप ऐसे तुरंत कैचअप कर लो, ओके, मुझे एकदम बेसिक से ना स्टार्ट करना पड़े, ठीक। नहीं तो आप अगर डायरेक्टली उन लेक्चर्स को देखोगे तो आप देखोगे यार कि आप ठीक से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे एकदम आपको बेसिक से जितना बेसिक हो सकता है मैं उतना आपको समझा रहा हूँ, ओके, एकदम जीरो लेवल से, ठीक। लेकिन ये मत सोचना कि मैं सीयूईटी का जब मेंस लेवल डिस्कस करूंगा तो मैं फिर से एकदम बेसिक से डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एनसीईआरटी मेरा पहले पढ़ाने का मतलब ही यही है कि आपका जो फाउंडेशन है ओके, फाउंडेशन है वो आपका बिल्डअप हो जाए, ठीक है। अगर आप मान लो नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, नेट की तो भी इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो जहाँ पे सोशियोलॉजी है, तो भैया स्टार्टिंग आपको एनसीईआरटी से ही करनी है, ओके। तो अब नेक्स्ट अपना देखते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन की यहाँ पे बात किया गया है, जहाँ पे क्लास डिविजन्स की बात की गई, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, अपने पास बेसिकली तीन क्लासेस आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे कि अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, ओके। अब रेस एंड कास्ट की बात करें, जैसे सोशल हायरार्कीज बेस्ड ऑन का रेस, एथनिसिटी एंड कास्ट, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था वर्ण सिस्टम वाला अभी, ठीक। तो अब आगे देखते हैं रिलीजन एंड कम्युनिटी की, जैसे डिस्पैरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजियस कम्युनिटी एंड एप्रिसिएशन, ओके। जैसे कि आप देखोगे कई सारे स्टेट है, कई सारी कंट्रीज है जो पार्टिकुलर रिलीजन को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है देन अदर रिलीजन्स को, ठीक है। अगर जेंडर की बात करें, ऑफ कोर्स इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ, जैसे कि कोई लड़की है, ठीक है, तो उसको लोग बेसिकली बोलते हैं कि यार घर में रहो, घर का काम सीखो, ठीक है, क्योंकि यही तुम्हारे काम आने वाला है, ठीक। और वही लड़का रहता है तो उसको बढ़िया से भैया पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटीज वगैरह और छोटी छोटी बात पे आप देखोगे जेंडर इनइक्वालिटीज या फिर कोई भी इनइक्वालिटीज आप अपने सोसाइटी में देख सकते हो, हाँ। तो ये सोशियोलॉजी पढ़ने का ऐसा नहीं है कि आप जस्ट थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो आप बस पढ़ते जा रहे हो किताबों में हो, नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है, कम पढ़ना है, लेकिन जो भी चीजें हैं उसको रिलेट करके पढ़ना है, क्या करना है, रिलेट करना है अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, अपने रिलीजन में, ओके, ठीक। तो अगर फीचर्स की बात करें कि फीचर्स क्या होता है कास्ट सिस्टम का, ठीक है, तो देखो सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज होती है जहां पर रिस्ट्रिक्शन किया जाता है, कुछ इम्पोज किया जाता है सर्टन ग्रुप पे, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे, हाँ, जब अपने यहाँ किस मतलब जब किसी का डेथ होता है और डेथ वाली जब सेरेमनी होती है तो वहां पे वुमेन्स लोग अलाउ नहीं होती है, ठीक है, केवल मेंस लोग अलाउ होते हैं, ठीक है। और जो चिता को आग देता है वो भी एक मेल आदमी देता है, वुमेन कभी नहीं देती, ओके। तो वहां पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है उन्हें, क्यों भैया, हाँ, जेंडर क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अब इससे भैया काफी लोग कहेंगे कि नहीं भैया इसके कुछ साइंटिफिक रीजन है, ये रीजन है, वो रीजन है, हाँ, तो यार डोंट बिलीव इन सब में, हाँ। आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो चीजों को ठीक से समझो, ठीक से एनालाइज करो और उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो आगे देखते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑफ फूड एंड मटेरियल रिलेशन, सर्टन डेटरी एंड मैरिज रेस्ट्रिक्शन। अगर आप देखोगे अपने इंडिया में, हाँ, आप देखोगे कि यार ऑनर किलिंग वगैरह बहुत होती है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि अलग देखो, अब ऑनर किलिंग में बताया आपको, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप इसको फिर से नोट डाउन करो अपनी डायरी खोल के, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट वहां पे लिख रहे हो, क्योंकि ये ऑनर किलिंग ये पूछा गया है कि ये होता क्या है, ठीक है। ये एक बार आई थिंक 2018 में या 19 में ये नेट में भी पूछा गया है, ठीक है, इतना बेसिक सा सवाल, ठीक। तो सीयूईटी के लिए तो यार मस्ट है ही, ठीक है। तो ऑनर किलिंग वो होता है जैसे अगर कोई अलग क्लास का एक लड़का है, अलग क्लास की एक लड़की है, दोनों में हो गया मोहब्बत, ठीक है, तो क्या होगा भैया, सोसाइटी और जमाना बनेगा दुश्मन, ठीक। तो क्या होगा बेसिकली, ये अपने इज्जत को बचाने के लिए लड़की के घर वाले या लड़के के घर वाले बेसिकली मार देते हैं, ठीक है, लड़की के घर वाले लड़के को मार मार दिए और लड़की को भी मार दिए, या फिर लड़के के घर वाले दोनों को मार दिए, ठीक है। तो इसी को हम ऑनर किलिंग बोलते हैं, ठीक है। अपने ऑनर को बचाने के लिए लोग किलिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि माना ये जाता है कि अगर आप नीचे कास्ट, अगर कोई अपर कास्ट की महिला है या फिर लोअर कास्ट का आदमी है तो तो दोनों में शादी नहीं हो सकता, ठीक है, वैसा वर्षा भी है, ठीक है।
तो दोनों में शादी नहीं हो सकता। अगर होगा तो लोग कहते हैं कि आपका इज्जत घट जाएगा, ये घट जाएगा, वो घट जाएगा, फालतू की बकवास से साइड में चलती जाएगी, जिसके वजह से ये सब चीजें, सोशल इविल्स जैसी चीजें अपने सोसाइटी में है। ठीक है, लेकिन ये सब हमें पढ़ना है और अच्छे से समझना है, और आपको आगे पता है क्या करना है। तो अब आगे देखते हैं ऑक्यूपेशन के बेस पे। ओके, तो ऑक्यूपेशन के बेस पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह होती है, जैसे कि मैंने वर्ना सिस्टम का आपको एग्जांपल दिया। वर्ना सिस्टम पे तो वहां पे जैसे जो ब्राह्मण्स होते हैं, ठीक है, वो टीचिंग से रिलेटेड काम करते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वॉरियर होते हैं, ठीक है, अब वैश्य होते हैं, ठीक है, जो आपके बिजनेस क्लास होती है, शूद्र होते हैं जो इन तीनों को सर्विस करते हैं। ओके, और एक आउटर क्लास भी होती है जिसको अनटचेबल्स बोलते हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन भी चीजें डिवाइडेड होती हैं। जैसे आप पर्टिकुलर देखोगे, ठीक है, आज से कुछ टाइम अभी तो हेयर कटिंग वाला जो सैलून है, ठीक है, अभी तो लोगों का पैशन बन गया है। लेकिन आज से अगर तुम 10-20 साल पहले देखोगे, हाँ, तो वहां पे आप देखोगे एक पर्टिकुलर, आपके बेसिकली एक पर्टिकुलर कास्ट के ही लोग आके वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से रिलेट किया करो, ओके, अच्छे से। ठीक, तो आपका ये फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, ये आपका फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम हो गया। ओके, तो अब अगला अपना कॉन्सेप्ट है सोशल प्रोसेस। ओके, बेसिकली सोशल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, इसमें जैसे कॉपरेशन है आपका, एकोमोडेशन है आपका, कॉन्फ्लिक्ट होगा आपका, एसिमिलेशन होगा आपका, ठीक है। तो ये सब चीजें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले कॉपरेशन की बात करें, भैया कॉपरेशन क्या होता है, ठीक है। कॉपरेशन को यार सिंपल भाषा में हम समझें तो ऐसा है ना, जैसे कि ये आपका मित्र हो गया, ये आपका मित्र हो गया, ठीक है, आप दोनों लोग आपस में पढ़ रहे हो, रीडिंग मटेरियल शेयर कर रहे हो, ये उसको कुछ समझा रहे हो, उसको कुछ समझा रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को आप काम कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, क्योंकि आपको एग्जाम में पास होना है, ठीक है, एग्जाम में पास होना है, ठीक है। तो दोनों मेहनत करके एक दूसरे को पढ़ रहे हो, रीडिंग मटेरियल शेयर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक कॉपरेशन कर रहे हो, एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हो, ठीक है। तो वही बात है कि सोशल प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल वर्क टुगेदर टूवर्ड्स ए कॉमन गोल। हाँ, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉपरेशन बोलते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात बोले तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है, एसोसिएटिव्स होता है, इन्वॉल्व इम्पैथी होता है, एंड इज एसेंशियल फॉर सोशल कोहेजन। ओके, लोगों को साथ मिलके रहने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लोगों में सोसाइटी में हार्मोनी बिल्डअप करने के लिए अपना कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इसमें भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कॉपरेशन इन टीम्स स्पोर्ट और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गया। तो अगर आप बात करें इसमें पॉइंट टू की कि एकोमोडेशन भैया क्या होता है, ठीक है, एकोमोडेशन की बात करें तो एफर्ट्स बाय इंडिविजुअल और ग्रुप प्रिवेंट, रिड्यूस और एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। आप कॉम्प्रोमाइज करके, जैसे कि ये आपका, ये आपकी सहेली, ये आपका दोस्त, दोनों में हो गया झगड़ा, ठीक है, अब बीच में पड़ गए आप, तो आप देखोगे ना कि दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, और दोनों में फिर से कॉम्प्रो करवाओगे, ठीक है, जिसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, दोनों का ब्रेकअप नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें हैं, दोनों में आपने कॉपरेशन करवा दिया। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, हाँ, कुछ डिस्ट्रीब्यूट्स वगैरह को आपस में कॉपरेशन के तरह मतलब सॉल्व कर लेती है, जिसकी वजह से आगे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो एक प्रोसेस टू मेंटेन हार्मोनी, ठीक है, डिस्पाइट अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट। ओके, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देता, हार्मोनी बिल्डअप करता है। ओके, एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे नेगोशिएशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट्स को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो कॉपरेशन एंड एकोमोडेशन, ठीक। ओके, आई थिंक ये थोड़ा स्लाइड्स में थोड़ा इशू हो गया है, आगे पीछे हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। जो मैंने आपको बोला था माइल्डर था, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में एक मैकेनिकल सॉलिडिटी होता है, एक ऑर्गेनिक सॉलिडिटी होता है। हाँ, अब भैया यहाँ से आपके ना हमेशा क्वेश्चन सीयूईटी में पूछे गए, नेट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, कोई भी आप कम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम कर रहे हो, मैकेनिकल सॉलिडिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडिटी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैकेनिकल सॉलिडिटी क्या होता है। हाँ, मैकेनिकल सॉलिडिटी वो होता है जो कोहेशन बेस्ड ऑन सिमिलरिटी इन लाइफ स्टाइल एंड बिलीफ्स। ओके, और जहाँ पे सिमिलरिटीज वगैरह होती हैं, ठीक है, लोग एक दूसरे के क्लोज होते हैं, लोग एक दूसरे से इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे से मतलब प्यार 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 से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। ओके, ऑर्गेनिक सॉलिडिटी में क्या होता है भैया, ऑर्गेनिक सॉलिडिटी में जहाँ पे आप बेसिकली रिलेशनशिप में फॉर्मलाइजेशन आ जाता है, जैसे कोहेशन बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन
इंटरडिपेंडेंस। ओके, तो एक बार हम डिटेल में दोनों का डिफरेंस देखते हैं। मैकेनिकल सॉलिडिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडिटी। ओके, मैकेनिकल सॉलिडिटी का क्या होता है, ये स्मॉल एंड अनडिफरेंशिएटेड सोसाइटी होता है, ठीक है। वहीं ऑर्गेनिक सोसाइटी क्या होता है, लार्ज एंड डिफरेंशिएटेड सोसाइटी होता है। और फिर मैकेनिकल सॉलिडिटी में नेक्स्ट अफेक्ट एवरीवन, ये कुछ भी होने से ना सबको इफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही पीपल्स इफेक्ट होते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, पीपल्स केयर डीपली अबाउट कलेक्टिव कॉन्साइंस, ठीक है, यहाँ पे कलेक्टिव कॉन्साइंस होता है, लेकिन यहाँ पे पीपल जो भी होता है ना पार्टिकली और इन और कंप्लीटली नहीं हो पाते, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इनफॉर्मल रिलेशनशिप बहुत हाई हो जाता है, लेकिन यहाँ सॉरी, यहाँ पे फॉर्मल रिलेशनशिप बहुत हाई हो जाता है, और मैकेनिकल में इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। कलेक्टिव कॉन्साइज आर क्विट रिजिड, ओके, और यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। और एसोसिएटेड विथ रिलीजन, यहाँ पे लेस एसोसिएट विथ रिलीजन। आप देखोगे ना, ये आपका जो पहले की सोसाइटीज वगैरह हो गए, ठीक है, वहां की ये बात कर रहा है, और जो ऑर्गेनिक की आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कर रहा है, ठीक है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स मिला के देख लो, ऐसा ही है, ठीक। तो ये भैया अपना हो गया मैकेनिकल और ऑर्गेनिक। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको मैं और आगे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा, ओके। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हम सोशल प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो जहाँ पे मैं हमने पहले एकोमोडेशन देखा और कॉपरेशन देखा, अभी हम कंपटीशन देखेंगे और कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, ठीक है। अब भैया कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, अब यार कंपटीशन वो होता है ना जहाँ पे दो ग्रुप या दो इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है, मतलब किसी रिसोर्सेस या स्टेटस या फिर किसी पोजीशन को लेके, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं, हाँ, एक दूसरे से लोग compete करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये आपका एक परम मित्र है और ये दूसरा परम मित्र है, दोनों क्लासमेट हो आप लोग, ठीक है। तो आप देखोगे एक मित्र का नंबर हाई आ रहा है, एक मित्र का नंबर लो आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों में कभी कभी टेंशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, टेंशन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा, ये जो बंदा है थोड़ा सा बोलेगा ठीक है, अब मैं भी मेहनत करूंगा और इससे मैं compete करूंगा, तो ये भी इससे compete करना स्टार्ट कर देता है, ओके। तो ये छोटे स्केल का हो गया, लेकिन कभी कभार क्या होता है, कंपटीशन की वजह से काफी वायलेंस वगैरह भी हो सकता है, अगर लेकिन रिलीजन की बात करूँ, बेसिस ऑफ रिलीजन वगैरह वायलेंस वगैरह हो सकता है, ओके। तो ए डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल और ग्रो वाई फॉर रिसोर्सेस और स्टेटस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डेराइव्स इफिशिएंसी एंड इनोवेशन, बट एस्टोरेट इनइक्वालिटीज वगैरह बढ़ती हैं, ठीक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट अब भैया क्या होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट ये होता है, हाँ, जैसे एक सोशल प्रोसेस वेयर ग्रुप और इंडिविजुअल चैलेंज ईच अदर टू अचीव गोल्स ऑफ्टन थ्रू वायलेंस और थ्रेट्स, ठीक है। तो जैसे कोई भी ग्रुप है या फिर कोई भी इंडिविजुअल है, हाँ, जैसे कि उसको पर्टिकुलर मान लो तुम हो, तुम्हें पैसा चाहिए, ठीक है, जॉब अब तो लग नहीं रही है, ठीक है। तुम नहीं, मान लो कोई भी है यार, नहीं तो बुरा मान जाओगे, ठीक है। ये मान लो एक बंदा है, ठीक है। अब ये बंदा है, इस बंदे का मोटिव है कि भैया मेरा मोटिव है पैसा कमाना, ठीक है, पैसा पैसा करना है हमें, ठीक है, पैसा पैसा करना है, ओके। इस बंदे का काम है पैसा पैसा करना है, और ये है बैंक, ओके। तो अब ये भैया ना पढ़ाई किए ना कुछ किए, बेरोजगार ही रह गए, ठीक है, कोई ना टैलेंट है ना स्किल है, क्योंकि जब पढ़ना था तो फिर इधर उधर मस्ती कर रहे थे, ठीक है। तो अभी इनको मोटिव है पैसा कमाना, अब ये डायरेक्ट जाके, ठीक है, बैंक में इन्होंने डाका डाल दिया, रॉबरी कर ली पूरा, ठीक। तो इनका मोटिव तो भैया पूरा हो गया, लेकिन साथ में क्या हुआ, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्या पता किसी पुलिस के गोली से ये शहीद हो जाए, ठीक। तो ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट का एक एग्जांपल था, ठीक। तो ये बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, हमने आज 4 टर्म ये बेसिकली बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में कभी कभी, ऐसे मैच आप ऐसे मैच कराने के लिए दे देता है, एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट का डिफिनेशन देगा, एक तरफ कंपटीशन का देगा, एक तरफ एकोमोडेशन का देगा, और एक तरफ आपका कॉपरेशन का देगा, हाँ, ऐसे दे देगा और आपको मैच कराने के लिए पूछ लेगा, ठीक है। अगर आप कर दिए तो आप +4, नहीं किए तो -1 हो जाओगे, ओके। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यार नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हो तो चीजें दिमाग में जाती हैं, और आप टाइम टू टाइम, ठीक, आप टाइम टू टाइम चीजों को लाइक समझ भी लोगे, और टाइम टू टाइम चीजें कंप्लीट भी होंगी,
ठीक, और टाइम टू टाइम रिवीजन भी आप कर सकते हो बढ़िया तरीके से। तो यार नोट डाउन, यार नोट्स बनाने में कभी कंजूसी मत किया करो, ओके। तो वैसे मैं इस पीपीटी में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे, ठीक है, अगर आपको जरूरत होगी आप वहां पे मांग सकते हो, ओके। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे देखते हैं आज के पर्टिकुलर पूरे लेक्चर्स में कुछ की टर्म्स के बारे में। अच्छा, उसे एलियनेशन हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ बता देता हूँ। एलियनेशन क्या होता है, ये कार्ल मार्क्स की जब थ्योरी पढ़ेंगे हम स्टैटिफिकेशन, वहां पे डिस्कस करेंगे। एलियनेशन होता है ना, जैसे खुद से ही जुदा हो जाना, ठीक है, खुद से ही क्या हो जाना भैया, जुदा हो जाना, ठीक है। जैसे कि लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर लेबर टास्क एंड प्रोडक्ट, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप डेली एक ही काम कर रहे हो, कि घिसे जा रहे हो खुद को, एक ही काम कर रहे हो ना, कुछ आउटपुट लग रहा है ना आपका कुछ इंटरेस्ट है, तो आप देखोगे एज ए मशीन एक ही काम करते रह जाओगे, और आप क्या हो जाओगे, एलियनेटेड हो जाओगे, खुद से ही खफा हो जाओगे, खुद से ही दूर हो जाओगे, तुम क्या चाहते हो कोई मैटर नहीं करता। ओके, ये आपका एलियनेशन हो गया। एनोमी भी अभी हमने डिस्कस नहीं की, लेकिन यहाँ पे है। जैसे ब्रेक डाउन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड गाइडेंस, ठीक है, उसको हम एनोमी बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड आपके सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स हैं, ठीक है, उसको ठेस पहुंचाना या उसको तोड़ना, उसको वो बंदा जो तोड़ता है उसको एनोमी कहलाता है, ठीक है। और कैपिटलिज्म की बात करें, कैपिटलिज्म जिसका एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन लेबर्स एंड प्रॉफिट, वेज लेबर एंड प्रॉफिट, ठीक। कल्चर की बात करें तो कलेक्टिव आइडियाज एंड हैबिट्स ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशन, ओके। स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो हायरार्किकल रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स इन सोसाइटी। तो ये जो हमारा आज का चैप्टर था, ठीक है, वो बेसिकली कंप्लीट हो गया है। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमने आज बेसिकली क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो आज हमने बुक टू अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया। ये चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेस। सोशल स्ट्रक्चर हमने अच्छे से समझा क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल दिया था स्कूल वाला, आप उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। हाँ, तो फिर हमने हाँ, हमने यहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन समझा, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में डर्कहाइम और कार्ल मार्क्स की थ्योरी समझी। फिर हमने स्ट्रेटिफिकेशन समझा, फिर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन समझा, जहाँ पे हमने क्लास डिवीजन की बात की, रेस एंड कास्ट की बात की, रिलीजन एंड कम्युनिटी की बात की, और जेंडर की बात की। फिर उसके बाद फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम में हमने देखा सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज देखा, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड एंड मैरिटल रिलेशन देखा, फिर ऑक्यूपेशन वगैरह पे देखा, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन। और फिर सोशल प्रोसेस में हमने कॉपरेशन देखा, एकोमोडेशन देखा। फिर उसके बाद यहाँ पे डरखाइम का दो सोसाइटीज के बारे में बात किया गया है, ठीक है, एक मैकेनिकल सॉलिडरिटी और एक ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी आप देखोगे अभी इंडस्ट्रियल जो कि अपने मॉडर्न सोसाइटीज का कैरेक्टरिस्टिक है, मैकेनिकल सॉलिडरिटी अपना थोड़ा हिस्ट्री जो पीछे का जो था सोसाइटी उसके बारे में बात करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप कॉपरेशन आपने देखा, ठीक है, फिर कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा, फिर की टर्म्स हमने देखे। अभी हम लोग अराउंड कितना एमसीक्यूज है, लेट मी चेक। ओके, तो टोटल 11 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो हर लेक्चर में मैं लास्ट में डालता हूँ, तो 11 में से आपके कितने सही होते हैं भैया कमेंट में बताना, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं आपको 30 to 40 मिनट में क्या सिखा के गया, ओके। ये मेरा भी एक असेसमेंट हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा, आप क्या क्या नया सीखे, ओके। तो सबसे पहले वही दिया है, व्हाट डज द टर्म सोशल स्ट्रक्चर रिफर्स टू, ठीक है। क्या ये फिजिकल लेआउट सोसाइटी का होता है, नहीं भैया। क्या द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी होता है, यस, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, इस समझ से सोशल स्ट्रक्चर का कौन सा एलिमेंट नहीं है, ओके। तो नॉर्मेटिव सिस्टम यस, स्टेटस सिस्टम यस, सेंसन हाँ। अब देखो, आपको ये चीजें नहीं समझ में आया होगा, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर का ये सब एलिमेंट है, आप इसको भी नोट डाउन कर लो, इसलिए मैं एमसीक्यूज में लेता हूँ कि अगर बाई चांस कुछ चीजें मिस हो गई हैं तो आप सीख जाओगे। सबसे पहला क्या है, नॉर्मेटिव सिस्टम होता है, ठीक है, सोसाइटी में, लेकिन ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे टर्म्स है। नॉर्मेटिव में क्या होता है, आपको सोशल स्ट्रक्चर के अंदर जो कि फिक्स पैटर्न होता है, वहाँ पे कुछ नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स वगैरह होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने से बड़ों का इज्जत करना, आप उन्हें जाके ऐसे कुछ बोल नहीं सकते, रिस्पेक्ट करना है बेसिकली, ओके। और फिर स्टेटस सिस्टम होता है, जहाँ पे हर एक स्टेटस के बीच में एक हायरार्की होती है, ठीक है। और सेंसन सिस्टम का बात होता है, ठीक है, स्टेटस ये हो गया। और सेंसन की क्या बात हो गया, जहाँ पे अगर आप कुछ
कुछ रूल्स वगैरह वायलेट करते हो तो आपके ऊपर सोसाइटी सेंक्शन वगैरह डालती है, ठीक है। तो ये आपका चीज हो गया, ठीक। तो ऑप्शन नॉट, यहाँ पे नॉट दिया हो गया है ना, तो आपका इकोनॉमिक सिस्टम हो जाएगा। फिर उसके बाद इमाइल डरखाइम emphasizes that individual are primary focus on sociological studies, society has solidity comparable to physical structure, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये जब हम थिंकर्स कवर करेंगे तो सब कुछ मैं अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ओके। तो आगे दिया हुआ है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ओके। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, या फिजिकल लेआउट होता है, नहीं। नॉर्म्स एंड वैल्यूज, नहीं। लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए कास्ट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, ओके। एक तो ऑप्शन है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, नहीं यार, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन मटेरियल रिलेशन बेस्ड ऑन कास्ट ऑफ कॉस्ट, ओके। अब अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स व्हाट इज द की फीचर कोऑपरेशन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ओके। तो सबसे पहले कोऑपरेशन इज वॉलेंटरी एंड फुलफिलिंग फॉर ऑल वर्कर्स, वर्कर्स हैव कंट्रोल ओवर देयर लेबर्स एंड इट्स रिवॉर्ड, नहीं भैया। कॉपरेशन ऑफ्टन इन्वॉल्व हिडन एंड कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, और कॉपरेशन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लास डिफरेंस, ओके। अब देखो, अब एक चीज मैं आपको देता हूँ ना, क्योंकि यार कुछ चीजें होमवर्क देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, ओके। मैंने अभी डिटेल में मैंने नहीं गया कार्ल मार्क्स की थ्योरी या फिर कुछ पे, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आपका HW है, ओके। आप इसके बारे में जाके सर्च करो थोड़ा सा, ठीक है, कार्ल मार्क्स का कैपिटलिस्ट सोसाइटी पे क्या कहना है, ठीक है। और देन आप इसका मुझे आंसर कमेंट में बताओ, ओके। क्योंकि आप अगर जाके सर्च मारोगे, खुद से थोड़ा सा एफर्ट मारोगे ना, तो आपको चीजें याद रहेंगी, आप वो चीजें समझ जाओगे। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोलूंगा तो आप फिर शायद भूल जाओगे, ओके। तो ये मुझे कमेंट में चाहिए इसका आंसर, ओके, ठीक है। ये चीज आप करना है, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है। इफ इनफैक्ट अब से मैं डेली 2 क्वेश्चंस आपके लिए डेली रखूंगा, जो आप ऐसे सर्च करके या फिर अच्छे से मेहनत करके आप खोज के लाओगे मेरे लिए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप याद रखना, फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो भैया। चलो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, चलो डन। अब नेक्स्ट देखते हैं 7 क्वेश्चन नंबर, विच टर्म्स, अच्छा वहां पे आंसर तो नहीं था ना, नहीं, चलो अच्छा, हाँ। विच टर्म्स रिफर्स टू अ प्रोसेस वेयर ग्रुप और इंडिविजुअल वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, मैंने बताया था ये तो कॉपरेशन ही होगा यार, ओके, ठीक, ओके, कॉपरेशन। फिर आगे है व्हाट डज द कॉन्सेप्ट एनोमी रिफर्स टू, ये मैंने की कॉन्सेप्ट में रखा था, ठीक है। एनोमी का मतलब क्या है, द लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर लेबर का टास्क, नहीं भैया, ठीक है, ये नहीं हो सकता। सोशल कोहेजन बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड, नहीं भैया। सोशल यूनिटी अचीव थ्रू कल्चर एसिमिलेशन, नहीं। कोहिजन कोहिजन थ्रू इनफोर्स कॉपरेशन, अरे नहीं। ओ, सोशल कोहिजन आपका ऑप्शन बी सही होगा, सॉरी। सोशल कोहिजन बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। ये बेसिकली ऑर्गेनिक सॉलिड, ओ यार मैं सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा सा ब्लैंडर मिस्टेक मेरे से हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 में डिस्कस कर रहा था, सॉरी 8 में डिस्कस कर रहा था और मैं 10 आ गया, वही मैं सोचा यार कि ऑप्शंस में क्या हो गया, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 8 पहले देखते हैं, सॉरी, हाँ आप उसको देख लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज कॉन्सेप्ट एनोमी मींस, द लॉस कंट्रोल ओवर लेबर, आई आई थिंक समथिंग इज, ओके, हाँ। द लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर लेबर ट्रस्ट, नहीं भैया। द ब्रेक डाउन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड गाइडेंस, ये आपका ऑप्शन बी सही होगा, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हाउ डज द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव व्यू द प्रोसेस ऑफ कॉपरेशन एंड कंपटीशन, ओके। आपका ऑप्शन है सबसे पहले दिया हुआ है क्या है, एज प्राइमरी डिस्ट्रक्टिव एंड हार्मफुल सोसाइटी, एज नेसेसरी एंड यूनिवर्सल फीचर्स ऑफ ऑल द सोसाइटी, ओके। ये आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ये फंक्स लिस्ट का कहना है, ठीक है। अब आप देखोगे आज के थोड़े एमसीक्यूज आपके टफ है, लेकिन ये मैं जानबूझ के रखा हूँ यार, क्योंकि आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है, ठीक है। और ये सब चीजें आप देखना एक बार जब मैं सीयूईटी का मेंस लेवल डिस्कस करूंगा, वहां पे भी हम पढ़ेंगे कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन, एकोमोडेशन, एसेसिमिलेशन, ठीक है। ये सब चीजें हम कवर करेंगे, पर्टिकुलर वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे जस्ट मैं रख दिया हूँ, हो सकता है यार आप सॉल्व करो और मुझे अच्छा लगे, ठीक है।
और आगे है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ऑर्गेनिक सॉलिडिटी अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम। ओके, कोहेजन बेस्ड ऑन सिमिलर नहीं, सोशल कोहेजन बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, अच्छा डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि ये पर्टिकुलर काम है आपको करना है, ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट्री है, यहाँ पे एक कार बनने वाली है, कार। तो आप देखोगे यहाँ पे पहिए पे कोई और काम कर रहा है, ठीक है, हार्डवेयर पे कोई और काम कर रहा है, इंजन कोई और बना रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर किया गया है, ठीक है, लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डिवाइड किया गया है, ठीक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन। ऑप्शन ए, द कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ another group's culture pattern, नहीं ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, ए सोशल प्रोसेस टू प्रिवेंट रिड्यूस और एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कॉम्प्रोमाइज, यस, ऑप्शन बी आपका सही है। और ये क्वेश्चन है सीयूईटी में पूछा गया है, ओके, सीयूईटी, ओके। तो अब आज का लेक्चर है यहीं पे खत्म होता है। तो फिर से मैं कुछ मूल मंत्र याद देना चाहता हूँ, उसको आपके प्रिपरेशन के लिए काम आएगा, ठीक है। आई थिंक मैं तीसरी या चौथी बार दे रहा हूँ, अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो आप शायद बोर हो जाओगे, लेकिन अगर आप नए हो, चीजें स्किप करके आए हो, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सीयूईटी आपका जो एग्जाम होने वाला है, आई थिंक मार्च में होने वाला है, ओके, ठीक। तो आपके पास फेब तक का टाइम है, ठीक है, अभी सितंबर है आपके पास, प्लस अक्टूबर है, प्लस नवंबर है, प्लस दिसंबर है, प्लस जैन है, प्लस फेब है, अराउंड 6 मंथ है आपके पास, ठीक है। 6 मंथ में आपको एडमिशन देना, और यार यकीन करो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, 4 to 6 आवर, 4 to 5 आवर्स, ठीक है। आप सपोज 4 ही आवर्स यार अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप डेली पढ़ो। ऐसा नहीं है कि यार आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, ऐसा नहीं। उससे अच्छा आप डेली 2-2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो और बैठना सीखो। और क्योंकि यार क्या है ना कि अगर हमें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, जेएनयू, बीएचयू वगैरह, तो हमें फाइट करना पड़ेगा और पूरे इंडिया के बच्चों से फाइट करना पड़ेगा, हाँ। तो ये ऐसे बैठे बैठे तो होगा नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, ओके। तो चीज़ों को समझो, पढ़ो, और कोई प्रॉब्लम होता है प्रिपरेशन के टाइम तो पूछो, और फिर अच्छे से खाओ पियो यार। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अच्छा, ओके, मैंने तो मूल मंत्र आपको बताया ही नहीं, ओके, फालतू का भाषण दे दिया, ओके। चलो, तो सबसे पहले यार हमें ये क्या करना है कि लोग बोलते हैं, ठीक है, अक्सर मेरे से, कि चीजें याद नहीं होती, ठीक है। तो क्यों नहीं याद होती है? क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हो, पहली बात, ठीक। लेकिन अगर चीजों को याद रखना है लंबे टाइम तक, तो आपको ये करना है कि सपोज आपने ये लेक्चर कंप्लीट किया, ठीक है, तो अभी क्या करना है, सब कुछ बंद करके, ठीक है, आराम से बैठ जाना है, कहीं पे सो जाओ या बैठ जाओ, या कहीं घूमने चले जाओ, ऐसे आंख बंद करके, ठीक है। आपको सोचना है कि आज के लेक्चर में मैंने क्या क्या चीजें कवर की। हो सकता हो आप 60% ही रिटेन कर पाए, हो सकता हो 70%, हो सकता हो 80%, या फिर सब कुछ, ओके। अगर आप 60% ही रिटेन कर पा रहे हो तो फिर से जाओ, नोट्स अपने खोल के देखो कि ओके ये चीजें मिस कर गई, ये तो फिर से स्टेप वन, फिर से जाओ, एकदम आंख बंद करो, फिर से स्टार्टिंग से सोचो, ठीक है। ऐसा आप जब इमेजिन करना सीख जाओगे ना, अपनी चीजों को, पढ़ाई को इमेजिनेशन में ले आओगे ना, तो चीजें एकदम बढ़िया से स्मूथली आपको समझ में आने लगेंगी, ओके। तो आप देखोगे कि चीजें भूलेगा नहीं, एकदम दिमाग में फीड हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ो, ओके, बाय।